तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में है दोस्तों कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के अनेक एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं जो तुलना दिखाने के लिए अपना रूप बदलते हैं। जो एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होते हैं जो अपना तुलना में मतलब अपना रूप बदलने के लिए दिखाते हैं, हमें प्रत्येक 3 रूप से प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। जैसे कि देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं। एक पोसेसिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पोसेसिव 3 डिग्री होता है। आपको तीनों डिग्री के बारे में यहाँ पर आपको देखना है कि आप कौन कौन से डिग्री होता है। तो पोसेसिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है डिग्री 3 होता है। अब मान लीजिए कि इसमें आपको हम बता दें कि आपको जो है पोसेसिव डिग्री किसको बोलते हैं। पोसेसिव डिग्री किसको बोलते हैं? व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट सिंपल फॉर्म इट इज सेड टू बी इन द पोसेसिव डिग्री। देखिए पोसेसिव डिग्री किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है तब उसे हम लोग पोसेसिव डिग्री बोलते हैं। जब वो अपना सरल रूप में रहता है तो उसको हम लोग पोसेसिव डिग्री बोलते हैं। अब सरल रूप कहने का मतलब क्या है? जो अपने ही रूप में रहे, जो बदला हुआ रूप ना रहे। जैसे सीता इज ए गुड, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल यहाँ पर है तो यहाँ पर जो है गुड क्या हो गया? गुड हो गया आपको पोसेसिव डिग्री। क्या हो गया? पोसेसिव डिग्री। अब उसी तरह आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब एडजेक्टिव या एडवर्ब दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों को तुलना का बोध कराता है उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो दो वस्तुओं के या एथी का तुलना का बोध कराने लगता है तो उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे उसको हम लोग इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं, व्हेन एन एडजेक्टिव or adverb is used to compare the qualities of two person or thing together, it's said to be in the comparative degree। अब comparative degree का क्या यहाँ पर हो जाएगा? this pen is better than pen। मान लीजिए कि this pen is better than other pen, तो यानी कि वो जो है उसको कंपेयर कर रहा है। कंपैरेटिव कहने का मतलब है कि वो जो है कंपेयर कर रहा है उसको से कि वो जो है उससे बेटर है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का मतलब यही होता है कि जो किसी दूसरे व्यक्ति का तुलना करके उसके गुण को बताने लगता है उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। उसके बाद आप कंपैरेटिव डिग्री का जो है ये लिख लीजिएगा, आप हिंदी में ये लिख लीजिएगा, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब में दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों का तुलना का बोध हो उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री समझते हैं। और इंग्लिश में लिख लीजिएगा, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू compare the qualities of two person or thing together, it is said to be the comparative degree। ये आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा परिभाषा। आपको एग्जांपल में पता ही दिए, माई कार इज बिगर देन दिस कार, ये हिज कार। तो मान लीजिए हम अपना कार को जो है दूसरे कार से मतलब ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो कार है उससे मेरा कार जो है बड़ा है। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का देखिए परिभाषा क्या होता है? जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के गुणों का बोध होने लगता है तब हम लोग देखिए सुपरलेटिव में जो है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के गुणों का जब बोध होने लगेगा तो उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर क्वालिटीज ऑफ 3 और मोर देन पर्सन और थिंग टुगेदर, इट इज सेड टू बी द सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री समझ में आ गया। अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल में क्या होगा? राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जो राम जो है इस क्लास का बेस्ट बॉय है, मतलब अच्छा लड़का जो है, राम जो है इस पूरे क्लास का अच्छा लड़का है। तो इसमें जो है इसका तीसरा भाव आ जाता है। राम तो पहला भाव हुआ, फिर दूसरा भाव ये पूरा क्लास हो गया और पूरे क्लास को मिलाकर जो एक बेस्ट हो गया, तो ये तीसरा भाव यहाँ पर आ रहा है तो आपको वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। आप जो है पोसेसिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आप समझ गए होंगे।
हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में कि सर डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, आपको प्रोसेसिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं। तो इसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।